अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जब भी कोई इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है या किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करता है, तो उसके बदले में उसको क्या मिलता है, उसको कैसे प्रॉफिट मिलता है या उसकी वैल्यू किस तरह इंक्रीज होती है, आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। देखें, स्टॉक मार्केट का जो पूरा निज़ाम है खास तौर पे ट्रेडिंग बेस है, और ट्रेडिंग का मतलब है डिमांड एंड सप्लाई। जितनी ज्यादा जिस शेयर की डिमांड ज्यादा होगी उसके प्राइस उतने ज्यादा ऊपर जाएंगे, और जितनी कम किसी शेयर की डिमांड होगी उतने प्राइस उस शेयर के नीचे आएंगे। किसी शेयर की डिमांड ऊपर क्यों जाएगी? मिसाल के तौर पे अगर कंपनी हाई प्रॉफिट के साथ, हाई रेवेन्यू ग्रोथ के साथ और अच्छा और पॉजिटिव परफॉर्म कर रही है, तो मार्केट में जितने इन्वेस्टर बैठे हैं वो कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाए। या अगर कंटिन्यूअसली कंपनी की यह पॉलिसी है कि हाई डिविडेंड हर साल अनाउंस करने हैं ताकि इन्वेस्टर को ज्यादा से ज्यादा फायदा दिया जाए, तब इन्वेस्टमेंट में लोग कोशिश करते हैं उस कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं। जब उस कंपनी के शेयर्स की डिमांड बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि प्राइस ऊपर जाएगी, बेचने वाले लोग ज्यादा पैसे पे बेचना चाहेंगे और खरीदने वाले लोग ज्यादा पैसे दे के खरीदना चाहेंगे। तो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट हमारा बनता है ब्रोकर के थ्रू सीडीसी के अंदर, उसमें फिर हम अपनी बिडिंग करते हैं एक्विजिशन करने के लिए, परचेज करने के लिए और सेल करने के लिए। तो इन्वेस्टर को कहाँ से फायदा होता है? इन्वेस्टर को तो एक हाई प्राइस का फायदा होता है। अगर उसकी शेयर प्राइस में ग्रोथ हो रही है, डिमांड ज्यादा हो रही है और ज्यादा से ज्यादा उस कंपनी के शेयर्स में ट्रेडिंग हो रही है, तो डेफिनेटली प्राइस ऊपर जाएगी। दूसरा, इन्वेस्टर को क्या फायदा होता है? वो होता है डिविडेंड का। जब भी कंपनी अपनी सालाना अकाउंट्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्लोज करती है एनुअल रिपोर्ट के साथ, जब उसके पास प्रॉफिट्स आ जाते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेबल होते हैं शेयर होल्डर्स के लिए, तो कंपनी अनाउंस करती है कि कुछ परसेंटेज प्रॉफिट की शक्ल में शेयर होल्डर के दरमियान तकसीम कर दी जाए। अब इसको एक आसान लफ्ज में समझते हैं कि आप कुछ दो या पांच लोगों ने मिलकर एक कारोबार शुरू किया, उसमें जितना आपको फायदा हुआ आपने आपस में तकसीम कर दिया। शेयर मार्केट के शक्ल में उस वक्त जो प्रॉफिट तकसीम होता है उसको डिविडेंड कहा जाता है। डिविडेंड एक पूरे सिस्टम के जरिए शेयर स्टॉक मार्केट में और सीडीसी अकाउंट में बैंक के थ्रू आपके अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होके आपके अकाउंट में पहुंच जाता है। तो इन्वेस्टर को एक तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का फायदा होता है, खासतौर पे इसी का दूसरा नाम डिविडेंड है। अब जो तीसरी शक्ल में फायदा होता है, कंपनी कभी कभी क्या करती है कि डिविडेंड नहीं देती कैश में, तो वो बोनस शेयर्स दे देती है। कहती है इस दफा कंपनी ने अच्छा परफॉर्म दिया है, हम फर्दर इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन अभी जो मौजूदा इन्वेस्टर है उसके लिए हम बोनस शेयर दे देते हैं। तो ये तीसरी कैटेगरी का फायदा है जो इन्वेस्टर को मिलता है कंपनी के थ्रू। बोनस शेयर्स क्या होते हैं कि कंपनी पैसे देने की बजाय हर एक को एक एक्स्ट्रा शेयर दे देती है, कुछ परसेंटेज अनाउंस कर देती है कि जिसके पास 500 शेयर्स हैं उसको 5%, 10% फ्री शेयर्स दिए जाएंगे। उससे क्या होता है कि उनकी शेयर होल्डिंग्स में, नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग्स में इंक्रीज हो जाती है, लेकिन परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग सेम रहती है। तो उनकी इनडायरेक्ट वैल्यू जो है ना, शेयर के फ्री शेयर मिलने से उनकी इनडायरेक्ट वैल्यू एडिशन हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी वेल्थ में इजाफा हो जाता है। तो ये वो मेजर तीन तरीके हैं खास तौर पे जिससे शेयर होल्डर इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट से फायदा होता है। एक प्राइस इंक्रीज होने की वजह से, ट्रेडिंग की वजह से, डिमांड सप्लाई की वजह से। दूसरा, डिविडेंड मिलने की वजह से, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से। और तीसरा, उसको बोनस शेयर जब कंपनी अनाउंस करती है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। बाकी वीडियो और में डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक्स। बहुत शुक्रिया।